हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं केस स्टडी ऑफ नीम प्लांट में ऐसा क्या ट्रेजेडी हुआ था जो यह एक केस बन गया जिसको हम आज स्टडी करने वाले हैं, क्योंकि यह भी एक पेटेंट कर लिया गया था बाहर वालों के द्वारा। जैसे कि हमने देख चुका है कि ट्रेडिशनल नॉलेज और नेचुरल प्रोडक्ट्स में क्या क्या पेटेंटिंग एस्पेक्ट्स होते हैं, कैसे क्रेडिट देना चाहिए कम्युनिटी को या फिर पर्टिकुलर कल्चर को, पर्टिकुलर लोकेशन को जहाँ से वो प्लांट या वो पर्टिकुलर नेचुरल प्रोडक्ट्स उठाया गया है। दैट्स व्हाट बायोपायरेसी जो होता है, उस चीज़ को हम यहाँ पे बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक है केस स्टडी ऑफ नीम। तो नीम क्या होता है पहले जान लेते हैं। अजाडिरेक्टा इंडिका जो इसका बॉटनिकल नेम है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन ट्री नेटिव टू इंडिया। ओके, सीड, बार्क, लीफ कंटेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स विथ दी proven antiseptic, antiviral, antipyretic, anti-inflammatory, anti-ulcer and antifungal properties, राइट। तो इतने सारे उसके जो है मेडिसिनल यूज हैं उसके सीड, बार्क एंड लीफ के, जिसमें ऐसे बहुत सारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो सकते हैं, निम्बोल, निम्बिडोल, निम्बिडियोल, है ना। तो इसमें बेसिकली हम लोग यहाँ पे उसके फार्माकोग्नोसी के बारे में नहीं पढ़ने वाले हैं। हम लोग पढ़ेंगे केस स्टडी की क्या हुआ था एक्चुअल में। तो जब हम केस स्टडी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे चलिए इसको एक एक करके डिस्क्राइब करते हैं कि बेसिकली राइट फ्रॉम द बिगिनिंग व्हाट हैपेंड। इन 1971 यूएस टिम्बर importer Robert Lawson, he observed the tree usefulness in India and began importing neem seeds to his company headquarters, conducted safety and efficacy test, and 3 years later he sold his invention to US Department of Agricultural and Multinational Chemical Corporation, WR Grace and Co। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, 1971 में जो एक इम्पोर्टर था रॉबर्ट लॉर्सन, वह देखा कि इंडिया में इस प्लांट का यूजफुल बहुत अच्छा हो रहा है और इसके सीड्स को उसने मंगाया अपने लिंक से सोर्स से अपने कंपनी के हेडक्वार्टर में, और सेफ्टी और इफिकेसी टेस्ट किया, क्योंकि उस समय यूएस में बहुत सारे क्या बोलते हैं रिसर्च डेवलपमेंट के फैसिलिटी वेल एस्टेब्लिश्ड थे और हमारे यहाँ वो चीज़ अभी नहीं हो पाया था। ठीक है, तो क्या हुआ, 3 साल के बाद वह ये प्रूव करने के बाद कि इसमें अच्छा एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी है करके वो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और मल्टीनेशनल केमिकल कॉर्पोरेशन को बेच दिया, राइट, वीआर ग्रेस एंड उसके को। ठीक है, अब बेच दिया तो ये इन्वेंशन को। फिर क्या हुआ, 1992 में वीआर ग्रेस एंड को दे सिक्योर्ड इट्स राइट टू फार्मूला that used the emulsion from neem tree, neem seed to make a powerful anti-fungicidal। ठीक है, अब फंगस को टारगेट करके एंटी फंगिसाइडल बना लिए, एक इमल्सन बना लिया गया। ठीक है, इसी जो रॉबर्ट लॉर्सन ने जो उनको फार्मूला बेचा था, जबकि यहाँ पे हम देख चुके हैं बायोपायरेसी में आता है। ठीक है, बायोपायरेसी में आप किसी भी प्लांट्स के किसी भी तरह का फॉर्मुलेशन नहीं बना सकते अगर आप वह आपकी जगह में वो ग्रो नहीं हो रहा है। तो ये आउटसाइड ऑफ द कंट्री हो गया ना, तो आउटसाइड ऑफ द कंट्री एंड लोकेलिटी, तो इसीलिए ये पावरफुल फंगिसाइडल दे प्रिपेयर्ड ए वन इमल्सन एंड दे स्टार्टेड फॉर कमर्शियल इन अप्लाइंग फॉर पेटेंट, और पेटेंट के लिए भी अप्लाई होने लगा वो। ठीक है, इन अप्लाइंग फॉर पेटेंट द कंपनी आर्ग्यूड दैट न्यू फंगिसाइडल बट द इंडियन क्लेम्स। उसके बाद क्या हुआ, ये तो पेटेंट के लिए अप्लाई कर दिया, आर्ग्यू कर लिए न्यू फंगिसाइडल है करके, लेकिन इंडियन क्लेम दैट द पेटेंट नॉट नोवेल एज इंडियन फार्मर्स हैव बीन यूज्ड फॉर डिकेड्स एंड यूरोपियन यूनियन अपोज्ड द क्लेम। ठीक है, इंडियन ने क्लेम किया तो इंडियन साइंटिस्टों ने देखा कि अरे ये तो पेटेंट करने जा रहे हैं नीम को, जबकि नीम को हमारे किसान सदियों से यूज कर रहे हैं, कई दशकों से यूज कर रहे हैं, मे बी फॉर द एंटी फंगल, एंटी वायरल और एंटी बैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक, है ना। फिर यूरोपियन यूनियन ने देखा जहाँ पे ये पेटेंट फाइल किया था वो अपोज्ड द क्लेम। तो क्या हुआ, देन इंडियन साइंटिस्ट आर्ग्यूड दैट व्हाट हैपेंड इज आफ्टर दैट
The Indian scientists argued that the Indian have known the medicinal properties of neem long back. It's not new. There is no novelty in that. ये बताया उनको, है ना. ये आर्ग्यूमेंट हुआ साइंटिस्टों के द्वारा उधर को यूरोपियन पेटेंट ऑफिस में कि इसका मेडिसिनल प्रॉपर्टी हमारे भारतीयों के द्वारा सदियों से जाना जा रहा है. इसमें क्या नया है तुम बता रहे हो, कैसे तुम पेटेंट कर लिए. यूरोपियन पेटेंट ऑफिस EPO एक्सेप्टेड द आर्ग्यूमेंट ऑफर्ड बाय इंडियन साइंटिस्ट. उनको सुना और उसको स्वीकार भी किया EPO ने. फिर क्या हुआ, एंड रिजेक्टेड द ऑर्डर ऑफ द US पेटेंट ऑफिस टू अवार्ड द पेटेंट टू WR ग्रेस, जो जिन्होंने फाइल किया था पेटेंट के लिए. क्योंकि जब पेटेंट फाइल होता है तो बीच में 18 महीने या 20 महीने का टाइम दिया जाता है फॉर एनी ऑब्जेक्शन. इफ एनीबडी इज हैविंग दे कैन डू द ऑब्जेक्शन बिफोर ग्रांटिंग. तो उसी बीच में ये हुआ, पेटेंट अवार्ड नहीं हुआ था. ठीक है, तो इसको कैंसिल किया गया. रिजेक्टेड द ऑर्डर ऑफ US पेटेंट ऑफिस टू अवार्ड अ पेटेंट टू WR ग्रेस, and the victory is a result of 4-year long effort by Research Foundation of Science, Technology and Environment. ठीक है, 4 साल की लगातार लड़ाई के बाद और ये विक्ट्री हमको मिला. और देन वी गॉट बैक नीम टू इंडिया वंस अगेन, राइट. तो इसलिए इस चीज़ को यहाँ पे याद रखने वाली बात ये है कि कहाँ से ये बात शुरू हुआ था और कहाँ जाके ख़त्म हुआ. ठीक है, तो इसको स्टेप बाय स्टेप अगर आपके स्टडी को पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा. यह नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा PDF फॉर्म में. वहाँ से डाउनलोड करिए और इसको पढ़िए, समझिए. समझ में नहीं आता है तो वापस वीडियो में आइए. तब तक के लिए धन्यवाद.